हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो अग्निवीर एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम 17 अप्रैल 2023 को है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो किसी का ड्रीम है आर्मी में जाने का तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर जो है वीडियोज़ मिलती रहेगी और आपको प्रेपरेशन करवाई जाएगी अग्निवीर एग्ज़ाम की, सीबीटी एग्ज़ाम की। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो इसमें जो है वो 15 क्वेश्चन जीके के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन साइंस के रहने वाले हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सिलेबस के बारे में बताया था और उसमें 15 क्वेश्चन भी ऐड किए थे। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर भी ज़रूर देख लें। और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन। तो ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान में जो है वो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो कहाँ पर खोला था। तो ऑप्शन है आपके पास सूरत, कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सूरत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है वो अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो किस खेल में किया जाता है बुली शब्द का प्रयोग। तो ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, हॉकी। तो बुली शब्द का प्रयोग जो है वो हॉकी खेल में किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो किस शहर को जो है वो झीलों की नगरी कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास जयपुर, उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी। तो आप जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। तो उदयपुर जो है वो इसको झीलों की नगरी जो है वो कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी। तो ऑप्शन है आपके पास सन 1875 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी में, सन 1901 ईस्वी में, सन 1912 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। तो किसने की थी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। तो वेदों में जो है वो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन है आपके पास ट्रॉम्बे, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, ट्रॉम्बे, मुंबई। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। तो ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना। तो ऑप्शन है आपके पास गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरु रामदास।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी और सिखों के टोटल 10 गुरु थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन से राज्य का नृत्य है जो कथक है? तो ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में माना जाता है? तो किसको कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन? तो ऑप्शन है आपके पास बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि ग्रह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी शुक्र। तो शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? तो ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी केवल अंग्रेजी। तो प्रारूप समिति ने जो है वो भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो किस वर्ष बनी थी? तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो सभी लोगों को आना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास 1911 में, 1912 में, 1910 में, 1905 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1911 में। तो 1911 में जो है वो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो कहाँ पर संरक्षित है भारत का मूल संविधान? तो ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी संसद भवन। तो भारत का मूल संविधान जो है वो संसद भवन में संरक्षित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो किससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो ऑप्शन है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा जिप्सम से। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है और उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं रडार में? तो ऑप्शन है आपके पास विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो रडार में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण? तो ऑप्शन है आपके पास सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा जो है वो सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है। तो जिसके कारण जो है वो आकाश नीला दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, तो बर्फ़ पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक में क्या बदलाव आता है? तो ऑप्शन है आपके पास घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए घट जाएगा। तो जब बर्फ़ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो कौन सा है इनमें से गलत कथन? तो ऑप्शन है आपके पास लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी। तो पारा जो है वो पानी पर तैरता है। तो ये एक गलत कथन है, बाकी सब सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो किस चीज़ से सहायता मिलती है उनको कि वो अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव से। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है इनके द्वारा जो है वो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। और यदि अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें तो ये कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो किससे जो है वो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से जो है वो एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में जो है वो स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी। तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण जो है वो जल में स्थायी कठोरता होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी की मापन इकाई है। तो कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए ऊष्मा। तो कैलोरी की मापन इकाई जो है वो है ऊष्मा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल? तो ऑप्शन है आपके पास विकिरण, जलवाष्प, धूल के कण, प्रकीर्णन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के द्वारा जो है वो के कारण जो है वो सूर्य डूबते समय और उगते समय लाल दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना है एक, तो क्या है? भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया। तो लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक क्रिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो किस चीज़ का बना होता है? तो ऑप्शन है आपके पास क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो वो टंगस्टन का बना होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनमो। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी डायनमो। तो डायनमो के द्वारा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? क्या बदलाव होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन सी। तो उसके भार में कमी आएगी। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है सल्फर का उपयोग होता है तो होता है किस में होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो सल्फर का प्रयोग जो है वो उपयुक्त सभी में होता है।
तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।